बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हम आपको बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान से मुलाकात करवाते हैं जिनकी उम्र सिर्फ 10 साल है और 10 साल की उम्र तक उन्होंने कितनी अकम्पलिशमेंट्स कर ली हैं, आपको हैरत होगी। उनके पेजेस भी हैं, आप उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे अपने बारे में। 10 साल की उम्र में वो टीचर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाते हैं। लोग उनको फॉलो भी करते हैं यूट्यूब वगैरह पे। और उसके साथ साथ कोई 4 साल तक वो रेडियो जॉकी भी रहे हैं, आरजे भी रहे हैं और उसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मतलब मैं तो सोच रही थी कि पैदा होते ही इन पर काम होना शुरू हो गया था और इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है, बिकॉज ही इज़ सो मैच्योर टू टॉक टू। और आपको भी मज़ा आएगा इनसे मिलके। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है मोहम्मद हसनैन? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और आपने मुझे चांस दिया कि मैं अपने ख्यालातों का इजहार करूँ। बहुत बहुत हमें भी बहुत खुशी हुई और बहुत मज़ा आता है हमें ऐसे मेहमान से मुलाकात करके जो अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं और जिनके पास बहुत कुछ होता है अपने बारे में बताने के लिए। तो पहले तो आप हमें अपने बारे में बताइए, बिकॉज 10 years इज़ सो यंग फॉर एनी किड। इस उम्र में बच्चे जो हैं वो गेम्स में और बाकी तमाम चीज़ों में, जैसे बच्चों की चीज़ें होती हैं, उसमें मसरूफ़ होते हैं। येट यू आर सो मैच्योर्ड कि आपने अपनी प्रोफेशनल डिसाइड भी कर लिया है कि प्रोफेशनली आपको क्या करना है और आप ये जो काम कर रहे हैं और साथ में हम क्लिप्स भी दिखा रहे हैं, तो आपके पास हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स भी हैं, आप अंग्रेजी ज़बान सबको सिखा रहे हैं, आपके खासे फॉलोअर्स हैं। सो ये ज़रा अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में हमें बताइए। मैं अगर आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट लेट मी टेल यू सिंपली। अगर आप लोग देखते हैं तो बच्चों का एक क्रेज होता है किसी चीज की तरफ, कुछ का स्पोर्ट्स की तरफ होता है, कुछ का किसी स्पेसिफिक गेम की तरफ होता है। बट मेरे लिए जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं ये नॉलेज गैदर कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए गेम की तरह है, ये मेरे लिए एक स्पोर्ट्स की तरह है। दिस इज माई फन, दिस इज माई लाइफ। मेरे लिए ये एक तरह से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है जो कि औरों को नहीं लगता, बट मेरे लिए इट्स माय ओन इंटरेस्ट एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। और बचपन ही से, जब मैं एक छोटा बच्चा था, वेल मैं अभी भी छोटा हूँ, बट जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था तभी से मुझे एक शौक था कि मैं कार्टून में कुछ नया कुछ देखता था, कि कुछ इनोवेशन, कुछ नया प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, या मैं कुछ भी देखता था, मैं ऑनलाइन सर्च करता था। आई हैड अ क्रेज फॉर नॉलेज। मुझे एक नॉलेज की एक चाहत थी कि मैं कुछ ना कुछ सीखूं, और इसी नॉलेज की राह के अंदर मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और इस मकाम तक पहुंचाया हूँ। अच्छा, लैंग्वेजेस वैसे आप कौन कौन सी बोलते हैं? उर्दू, इंग्लिश, उसके अलावा भी कुछ बोलते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं चाइनीज भी बोलता हूँ थोड़ी सी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस की उबूर नहीं हासिल होता लोगों को, क्योंकि देयर इज अ लेक ऑफ सच प्रोफेशनल ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट्स। तो जितना मैं कर सका मैंने चाइनीज भी सीखी, थोड़ी थोड़ी सी जापानीज भी सीखी, साथ ही साथ मुझे इंग्लिश आती है, पश्तो आती है और उर्दू आती है। अच्छा, पश्तो भी आती है, ठीक है। सो इंग्लिश जो है, ये आपने इंग्लिश को क्यों, इंग्लिश आपको पसंद है ज़्यादा, जो आपने इंग्लिश सिखाने का डिसाइड किया और जिस तरह से आप अंग्रेज़ी की तालीम लोगों को दे रहे हैं, और फिर जब आप लैंग्वेज सिखाते हैं ना, देखें एक तो ये होता है दैट यू आर आर्टिकुलेट इनफ कि आप अच्छी बात कर लेते हैं और अपनी बात समझा देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टीचिंग तो आपको उसके ग्रामेटिकल चीज़ों के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, लैंग्वेज के अपने प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट यू इनकलकेट द सेम इन द पीपल हु आर अटेंडिंग योर क्लास। तो आपने कैसे ये सारी चीज़ें आपने कैसे की? मैम अगर देखा जाए तो मेरी असली जो लर्निंग हुई थी, सबसे पहले मैंने इंग्लिश क्यों सीखी, दो वजूहत थी। एक मेरा अपना इंटरेस्ट भी था, क्योंकि मैं बहुत सारे कार्टून्स वगैरह देखता था एंड आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैम। सेकंडली मैंने अपनी महरूमी को देखा कि मैं कितना महरूम हूँ दुनिया की इस इतनी बड़ी नॉलेज के ओशन के अंदर। मैं एक अकेला है जिसको ये चीजें नहीं पता। जब मैंने खुद सीखा तो मुझे एहसास हुआ कि औरों को भी ये महरूमी फील होती है, सो व्हाई नॉट टू टीच देम। और मैम अगर मैं आपको टू बी ऑनेस्ट ये बात बताऊं, जो लर्निंग मैंने एज ए स्टूडेंट की थी वो इसके बराबर कुछ नहीं है जो कि मैंने एज ए टीचर की थी। एज ए टीचर जो आप सीखते हैं और जो आप सिखाने का तरीका होता है वो एक अलग अंदाज होता है, वो बिल्कुल स्टडी से बिल्कुल अलग चीज है, दैट्स ऑन अनदर लेवल। और उसी तरह से मैं लोगों को अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। In teaching there are two main things. Number one is communication, number second is knowledge. जब आप communicate कर पाते हैं, जब आप अपने अल्फाज को, आप अपने knowledge को आप लोगों के जहन के अंदर डालकर उन्हें समझा सकते हैं, और दूसरा जब आपके पास वो knowledge हो, जब आपको पता हो
کہ آپ کس چیز کے بارے میں کیسے بات کریں. So then you are a great teacher in my eyes. حالانکہ ایسے بہت سارے ٹیچرز ہیں جو کہ خود کو کہتے ہیں ٹیچر, but they don't have the skill. Either they lack in communication or either they lack in knowledge. اور میں پرسنلی ایک نالج کا پیاسا انسان ہوں, مجھے نالج بہت زیادہ پسند ہے. Good to know that at your age if you are saying so, good to know that. It's a pleasure. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ Well, my mother is a housewife, my father is a doctor. اچھا, آپ زیادہ تر باتیں کس سے کرتے ہیں؟ Well, my mother is usually at my home. وہ میرے گھر میں ہوتی ہے تو میں اکثر ان کے ساتھ بات کرتا ہوں. کبھی کبھی میں سائنسی باتیں کرتا ہوں, کبھی کبھی انگلش کے لحاظ سے. وہ بس سنتی ہے, وہ کہتی ہیں بیٹا بس تم بولتے جاؤ, میں اپنا کام کروں گی. اچھا, اور آپ کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کس نے کیا؟ آپ کا شوق تو تھا لیکن ظاہر ہے اس میں پھر ایک موٹیویشن آتی ہے. اور کیا گھر والوں نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ آپ میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے اور وہ اتنا پالش ہو سکتا ہے؟ یس, ویل اگر اسٹوری کی شروعات سے میں آپ کو کہوں تو شروع کے اندر ایک طرح سے نہ میرے پیرنٹس کو ٹرسٹ تھا میرے اندر, بٹ سلولی بٹ سلولی میں نے تھوڑا سا جو ہے کوشش کی. سو مائی مدر ہیڈ سم ٹرسٹ ان می دیٹ آئی کین ڈو اٹ. سو انہوں نے اپنی لگاتار کوشش کی. مائی فادر واز اگینسٹ دا تھاٹ, کیونکہ ساری فیملی والے کہتے تھے کہ اس سے انگریز بناؤ گے, اس سے یہ بناؤ گے, وہ بناؤ گے, تو ہی واز اگینسٹ دا تھاٹ. But when they came to know for my potential, so my motivation, my financial motivation is from my father. He supports me right now. And my mental, my emotional motivation is from my mother. جب بھی میں ڈاؤن فیل کرتا ہوں یا جب بھی میں فیل کرتا ہوں کہ میری جو کام ہے یا جو محنت ہے وہ ضائع ہو رہی ہے, تو تب میں, ضائع تو نہیں ہو رہی بٹ لائک ایک فیلنگ آتی ہے, تو تب میں جو ہے اپنی ماں کے ساتھ جاتا ہوں یا ماں سے بات کرتا ہوں, تو she just says then you وہ feel مجھے تھوڑا good. سا. اچھا مجھے یہ بتائیے, you are playing both the characters at the same time. You are being a teacher for the language students and at the same time you are a student yourself for grade 6. So how do you live both these lives at the same time in a day? میم ویل اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, اٹس ویئرڈ, کیونکہ میں صرف یہ چیزیں نہیں کر رہا, میں اس کے علاوہ بہت سے کام کر رہا ہوں. جس طرح میں آئی مائی سیلف ایم اے جرنلسٹ, میں نے جرنلزم میں بھی کام کیا ہے, لائک ایز اے کو اینکر, کو ہوسٹ آن ٹی وی, ریڈیو میں بھی کام کیا ہے, میں نے نیوز پیپرز کے اندر بھی کام کیا, موٹیویشنل اسپیکنگ, آئی ہیو ڈن آل دیز تھنگس. اور جب میم آپ کوشش کرتے ہیں, لائک وین, میں یہ ویورز کو بھی کہوں گا کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں, جب آپ محنت کرتے ہیں, تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اس کام کے اندر. میرے لیے بھی بس آسانی پیدا ہو گئی, اینڈ ناؤ آئی ایم یوزڈ ٹو دس, اینڈ میرے لیے اب یہ بہت زیادہ آسان ہے. میں جو بھی کام کرتا ہوں اٹس ایزی فار می. محمد حسنین, لیکن میں اس میں جاننا چاہتی ہوں کہ how much hours do you sleep, when do you go out, when do you have your time, how do you manage, or what discipline has you made up for yourself for the day جو آپ جس کے تحت اپنے یہ سارے کام کرتے ہیں, کیونکہ اسکول میں بھی آپ کی پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی اسکول میں. یس میم ہے. میم میرا اسکیڈول تھوڑا سا ٹائٹ اینڈ ٹف ہے, کیونکہ جب میں اسکول ڈیز میں ہوتا ہوں تو میں 6, 7, 5 hours سلیپ کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ میں اسکول جاتا ہوں, میں باقی کام کرتا ہوں. بٹ جیسے ہی میرا ہفتہ اتوار آتا ہے, I take around about 10 hours of sleep, because Einstein said کہ sleep, یہ سارے لوگ پاگل ہیں جو کہ کہتے ہیں صبح جلدی اٹھو. sleep سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ sleep deprived ہوں گے, sleep deprived کا ایسا کام ہے کہ یہاں تک کہ امریکہ کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں انہیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ سلیپ پوری لیں, کیونکہ اٹ از جسٹ لائک ڈرنکنگ. جب آپ الکوہولک ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا, تو ایسے ہی جب آپ سلیپ میں ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرے گا. تو اسی لیے میں زیادہ سے زیادہ سلیپ لیتا ہوں تاکہ آئی کین فنکشن مور, تاکہ میں زیادہ سے زیادہ کام وقت پہ کر پاؤں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اتنی کم عمر کے ہیں, چھوٹے سے ہیں, جب آپ جاتے ہیں کہیں انٹر ہوتے ہیں اور آپ کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے, پہلے بھی پتہ ہوتا ہوگا کہ آپ ٹیچر ہیں, تو ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ کیسا ہے, وہ آپ کو کتنا سیریس لیتے ہیں اور کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو ایز اے ٹیچر؟ میم ٹیچر کمیونٹی کے اندر ہماری ایک چیز ہے کہ ہم
एज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, हम स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं। और साथ ही साथ मेरी तरफ जो मैंने देखा है, दे एक्सेप्ट मी वेरी वेल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द सोसाइटी दैट वी हैव हियर, क्योंकि वो मुझे एक्सेप्ट करती है एज अ टीचर, मेरे स्किल को, मेरे टैलेंट को देखकर वो मुझे एक्सेप्ट करती है एंड दे डू इट बाय हार्ट। बट इफ नोबडी टेक्स लाइक, अगर कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता या अगर कोई मुझे एज अ टीचर नहीं देखता, तो खैर आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। इफ दे डोंट सी मी एज अ टीचर, so I still am a teacher because I've CELTA and I've done all these things. So if they don't believe it, it's their problem. It's their problem. With that, thank you so much, Mohammad Hasnain. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Wish you all the very best for everything that you do and that you have a plan for your future. बहुत बहुत शुक्रिया. और ये मतलब ऐसे बच्चे और ऐसे लोग हमें कभी भी सरप्राइज करने से पाकिस्तान में थकते नहीं हैं, क्योंकि इतने लोग और इतने बच्चे, इतने स्टूडेंट्स हैं और इतने पेरेंट्स भी हैं और बाकी लोग भी हैं. कहीं स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, कहीं सीरियस स्टडीज़ में हम देखते हैं, कहीं ग्रेड्स की बात आती है तब हम देखते हैं कि इतना कुछ माशाल्लाह अचीव करने वाली कौम है. बस इस कौम के नसीब भी अच्छे हो जाएं तो फिर कहाँ से कहाँ चले जाएं. बट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे. और ये तो मोहम्मद हसनैन ने कर दिखाया है इतनी छोटी सी उम्र में, इतने मैच्योर और इतनी अच्छी गुफ्तगू. सो विद दैट एक ब्रेक आ गया. ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं.